हम लोगों को जर्नल एंट्री के बारे में डिस्कस करना है। जर्नल एंट्री अकाउंटिंग का सबसे पहला प्रोसेस होता है, फर्स्ट प्रोसेस होता है, जिसमें हम लोग पोस्टिंग ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन करते हैं। अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन क्या होते हैं? जो फाइनेंशियल इवेंट डे टू डे बिजनेस लाइफ में हो रहे होंगे, वो सब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं और उसकी पोस्टिंग जब हम लोग करते हैं, रिकॉर्डिंग जब करते हैं, ये सब प्रोसेस होता है। हमने पहले डिस्कस किया था। आज हम लोगों को इसका पहला स्टेप रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन के बारे में डिस्कस करना है, को जर्नल एंट्रीज बोलते हैं। यहाँ पर कुछ ट्रांजेक्शन्स हमारे पास में दिए हुए हैं जिसकी हमको जर्नल एंट्री पास करना है, जिसमें पहला ट्रांजेक्शन दिया हुआ है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। और ये जर्नल एंट्री स्टार्ट करने के पहले इसके फॉर्मेट को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसका फॉर्मेट होता है, हम अलग अलग कॉलम्स इसके लिए बनाते हैं। सबसे पहले एक कॉलम होगा डेट के लिए, फिर एक कॉलम होगा पर्टिकुलर्स के लिए, के बाद में एक पतला सा छोटा सा कॉलम होगा लेजर फोलियो के लिए। लेजर फोलियो क्या होता है हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद में दो अमाउंट का कॉलम होगा। ये दो अमाउंट के जो कॉलम है, एक डेबिट के लिए होगा और एक क्रेडिट साइड के लिए होगा। इनके नाम हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे। सबसे पहले डेट आएगा, फिर पर्टिकुलर्स आएंगे, के बाद में लेजर फोलियो आएगा, डेबिट और क्रेडिट साइड के अमाउंट्स रिकॉर्ड होंगे। क्योंकि हम लोग ये सभी ट्रांजेक्शन्स इंडिया में रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ऊपर में एक रुपीस की साइन जरूर लिखेंगे और साथ में लिख लेंगे जनरल एंट्रीज। ये हमारे जर्नल एंट्री का फॉर्मेट होता है। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट साइड के अमाउंट्स के कॉलम होते हैं। सबसे पहले ट्रांजेक्शन देखिएगा, क्या बोला हुआ है? स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो पैसा इन्वेस्ट हुआ होगा, उसको हम कैपिटल बोलते हैं। और यहाँ पर कैपिटल के लिए दिया हुआ है 5 लाख रुपीस का अमाउंट। ट्रांजेक्शन जब रिकॉर्ड करेंगे तो दो चीजें हैं, एक तो कैश है और दूसरा कैपिटल है। मैंने आपको रूल्स बताए थे रियल, नॉमिनल और पर्सनल अकाउंट के, और मॉडर्न कॉन्सेप्ट में एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल और इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स का बताया था। उसमें कैश जो होता है वो हमको, मैंने आपको बताया था, जो चीजें दिखाई देती हैं और जिसको हम छू सकते हैं वो सब रियल अकाउंट के अंदर पे आता है। कैश ऐसा ही कुछ है, हमको दिखाई भी देता है और इट कैन बी टच, इसको छुआ भी जा सकता है। तो ये रियल अकाउंट का पार्ट है। रियल अकाउंट का पार्ट है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आता है तो डेबिट और जो जाता है उसको क्रेडिट साइड पे हम रिकॉर्ड करते हैं। और यहाँ बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करने के लिए पैसा आया होगा तो कैश को डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे कैश अकाउंट, डेबिट और कैपिटल। कैपिटल मींस बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो पैसा इन्वेस्ट किया होगा। मॉडर्न कॉन्सेप्ट अगर अगर आपको याद होगा तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि कैपिटल इंक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड में और डिक्रीज होगा तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पर बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ है, नया कैपिटल आया है, कैपिटल इंक्रीज होगा, इस वजह से इसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ध्यान देने वाली चीज है, जब हम कुछ डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं तो उसको डेबिट में लिखेंगे, लाइन के स्टार्टिंग से लिखेंगे। डेबिट लास्ट में कॉर्नर में रिकॉर्ड करेंगे। इसके अलावा जो हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, जिस चीज की पोस्टिंग क्रेडिट साइड पे होती है, उसको टू करके हम रिकॉर्ड करते हैं। डेबिट में ऐसा कुछ भी हमने नहीं लिखा था, लेकिन क्रेडिट साइड वाले आइटम के लिए जर्नल एंट्री में टू करके रिकॉर्ड करेंगे और इसमें कोई अलग से क्रेडिट हमको मेंशन करने की जरूरत नहीं होती है। के बाद में, क्योंकि हमारे पास में इस क्वेश्चन में और एक चीज और ध्यान देने की जरूरत है, जब भी आप डेबिट साइड से और क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे तो क्रेडिट साइड वाले आइटम को स्टार्टिंग के 3 वर्ड्स को छोड़ के चौथे वर्ड्स के नीचे से स्टार्ट करेंगे। लाइन के स्टार्टिंग से ही टू करके हम इस जगह से स्टार्ट नहीं करेंगे, टू ऐसा हम स्टार्ट नहीं करेंगे। हमको 3 वर्ड्स का स्पेस छोड़ देना है और उसके बाद में इसको स्टार्ट करना है। एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश रियल अकाउंट का पार्ट है। कैपिटल, कैपिटल का एक अलग से मॉडर्न कॉन्सेप्ट में रूल होता है कि कैपिटल इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। अमाउंट था 5 लाख रुपीस का, और क्योंकि यहाँ पर डेट नहीं लिखा हुआ है, सीरियल नंबर लिखा है, तो हम यहाँ पे डेट वाले कॉलम पे लिख देंगे 1 सीरियल नंबर।
और अमाउंट है 5 लाख रुपीस का, तो रिकॉर्ड कर लेंगे। नरेशन जब हम लिखेंगे तो यहाँ आएगा बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। जनरल एंट्री हो जाएगी। ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन था हमारा। के बाद में नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बोला हुआ है डिपॉजिट इनटू बैंक 2 लाख रुपीस। डिपॉजिट इनटू बैंक 2 लाख रुपीस है। ट्रांजेक्शन किनके बीच में हुआ है? एक तो कैश हमारे पास से डिपॉजिट हुआ होगा, दूसरा बैंक अकाउंट में पैसे आए होंगे। जब हम पोस्टिंग करेंगे तो यहाँ पर टू साइड इफेक्ट क्या क्या होगा? एक तो कैश में होगा और दूसरा बैंक में होगा। बैंक में पैसे आए होंगे और कैश हमारे पास से गया होगा। इसकी जब हम पोस्टिंग करेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे, तो किस तरीके से होगा ध्यान दीजिएगा। कैश डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यही रूल था। रियल अकाउंट का पार्ट होता है कैश, रियल अकाउंट का है क्योंकि पार्ट। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट का रूल लिखेंगे। और यहाँ पर बैंक में पैसे डिपॉजिट किए तो पैसे आपको देने पड़ेंगे। आप बैंक में पैसा जमा करने जाओगे, आपके पास से तो पैसे चले गए ना, और पैसे गए होंगे तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, टू कैश अकाउंट लिखेंगे। पैसे गए होंगे हमारे पास से। और बैंक, बैंक एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है और पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। हमने बैंक में पैसा जमा किया है, बैंक रिसीवर होगा, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट क्रेडिट साइड पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट। पर फिर से समझिएगा क्या हो रहा है। कैश रियल अकाउंट का पार्ट है। रियल अकाउंट का रूल हमको बोलता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आ रहा है उसको डेबिट और जो जा रहा है उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और यहाँ पे हमारे पास से कैश जा रहा है इसलिए क्रेडिट साइड पे हमने इसको रिकॉर्ड किया। बैंक में पैसा आया होगा, बैंक रिसीवर होगा, डेबिट द रिसीवर के हिसाब से बैंक को डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर लेंगे। ट्रांजेक्शन नंबर 2 था। इसका अमाउंट हमारे पास में था 2 लाख रुपीस। यहाँ अमाउंट में लिखेंगे 2 लाख। नरेशन भी लिखेंगे। यहाँ पर ट्रांजेक्शन जो भी हम रिकॉर्ड करेंगे, जैसे यहाँ भी आपको दिखा रहा होगा नरेशन हमने रिकॉर्ड किया है। नरेशन क्या होता है? ये जो ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड किया है उसका एक शॉर्ट फॉर नोटिस होता है कि किस पर्पस के लिए हम लोगों ने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया होगा। यहाँ आएगा बीइंग कैश डिपॉजिटेड। अमाउंट और जो आपके डेट वाले कॉलम्स होते हैं उनको क्लोज नहीं करेंगे, सिर्फ पर्टिकुलर वाले कॉलम्स को हम लोग क्लोज करते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन होगा हमारे पास में दिया हुआ है गुड्स वर्थ रुपीज 5 लाख परचेस फ्रॉम। यहाँ दिया हुआ है रोहन ऑन क्रेडिट। टर्म ध्यान देने की जरूरत है। ऑन क्रेडिट उधार में सामान खरीदा, हमने पेमेंट नहीं किया हुआ है। एंट्री जब रिकॉर्ड करेंगे तो किन चीजों पे ट्रांजेक्शन हुआ है? सबसे पहला तो परचेस पे हुआ है और दूसरा रोहन से हुआ है। आप यहाँ ध्यान देंगे तो रोहन से गुड्स परचेस किया हुआ है, तो एक सामान हमने खरीदा है। और परचेस जो होता है वो हमारा नॉमिनल अकाउंट का पार्ट होता है। नॉमिनल मींस तो एक्सपेंसेस और इनकम्स को रिकॉर्ड करने की जहां बात होती है वो नॉमिनल अकाउंट होता है। परचेस हमारे बिजनेस का एक्सपेंस होता है इसलिए उसको नॉमिनल अकाउंट पे। और रोहन क्योंकि एक पर्सन होगा तो पर्सनल अकाउंट के अंदर पे ये रिकॉर्ड होगा। इनके रूल अगर आप याद करेंगे तो नॉमिनल अकाउंट का रूल था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। क्योंकि परचेस हमारा एक्सपेंसेस है तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड हो जाएगा परचेस अकाउंट डेबिट। और दूसरे साइड पे रोहन बोला हुआ है। रोहन एक पर्सन है। डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब आप खुद सोचिए, आप किसी दुकान पे गए सामान खरीदने के लिए, आपने सामान खरीदा तो दुकान वाले ने आपको सामान दिया होगा। जैसे ही वो उसने सामान आपको दिया वो गिवर हो जाएगा। क्रेडिट द गिवर के हिसाब से उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, टू रोहन अकाउंट कर लेंगे। और क्योंकि ये एक पर्सन का नाम है तो पोस्ट ऑफिस एस भी लगाएंगे। यहाँ पर रोहन्स अकाउंट होगा। ट्रांजेक्शन नंबर 3 था ये। का अमाउंट रहा हमारे पास में 50,000 रुपीज का। 1000 रुपीज हम रिकॉर्ड कर लेंगे। नरेशन इसका होगा बीइंग गुड्स परचेस
नेक्स्ट इसके बाद में, क्योंकि यहाँ पर एक पर्सन से क्रेडिट में ट्रांजेक्शन किया था हमने, के नाम के साथ में ये रिकॉर्ड हुआ। नेक्स्ट बोला हुआ है गुड्स वर्थ रुपीज 60,000 परचेज फ्रॉम मुरारी फॉर कैश। यहाँ पर फिर से एक पर्सन का नाम दिया है, जैसे ऊपर रोहन पे दिया था, यहाँ मुरारी का नाम दिया है, लेकिन फॉर कैश बोला हुआ है। और जैसे ही ये कैश बोलेगा तो परचेस और कैश के बीच में ट्रांजेक्शन होगा। एक तो परचेस होगा और दूसरा कैश के बीच में ट्रांजेक्शन होगा। अब जब कैश में ट्रांजेक्शन होता है तो किस पर्सन से हम ये ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं होती, उसके नाम को मेंशन करने की जरूरत नहीं होती है। तो परचेस और कैश के बीच में ट्रांजेक्शन है। परचेस अगेन नॉमिनल अकाउंट, कैश जो होता है वो रियल अकाउंट। इनके रूल अगर आप देखोगे तो परचेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होता है, और उस हिसाब से एक्सपेंसेस एंड लॉसेस जो होंगे वो हमारे डेबिट में होंगे। हम इस परचेस को डेबिट कर लेंगे, लिखेंगे परचेस अकाउंट डेबिट। और अब आप खुद सोचिएगा कि अगर आपने जैसे ही कोई सामान खरीदा तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट करेंगे तो पैसे आपके पास से जाएंगे। रियल अकाउंट का रूल था डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोस आउट। जो आ रहा है उसको डेबिट करिए और जो जा रहा है उसको क्रेडिट साइड पे करिएगा। तो यहाँ पर पैसे गए होंगे क्योंकि हमारे पास से, तो टू कैश अकाउंट करके इसको रिकॉर्ड करेंगे। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, परचेस किया था मुरारी से, लेकिन बोला हुआ है कैश में परचेस किया हुआ, और कैश में जब परचेस किया है, परचेस क्योंकि हमारा एक्सपेंस है, परचेस अकाउंट को डेबिट किया हमने, और पेमेंट हमने किया होगा तो कैश को क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। ये सीरियल नंबर 4 था हमारा। और अमाउंट यहाँ पर हमारे पास में 60,000 रुपीज का दिया हुआ है, तो 60,000 का अमाउंट रिकॉर्ड कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे 60,000 रुपीज, इधर भी 30,000 आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर ध्यान दे रहे होंगे तो डेबिट वाला अमाउंट जो है फर्स्ट लाइन पे और क्रेडिट वाला सेकंड वाले लाइन पे आ रहे हैं। मींस जहां क्रेडिट का आइटम है उसी के सामने हम लोग लिख रहे हैं। दोनों में एक एक गैप दिख रहा होगा आपको, परचेस का डेबिट में अमाउंट और रोहन का क्रेडिट साइड पे, वैसे ही बाकी जगह पर भी दिख रहा होगा आपको। नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स परचेस। तो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा सर, कोई नरेशन तो यहाँ भी बीइंग गुड्स परचेस लिखा था और इधर भी हमने बीइंग गुड्स परचेस लिखा हुआ है, क्यों दोनों में नरेशन सेम है? हम कैश में परचेस करें या क्रेडिट में परचेस करें, नरेशन में बहुत ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे ट्रांजेक्शन में ऑलरेडी पता चल रहा है कि यहाँ पर रोहन से परचेस किया है, मीन्स रोहन से क्रेडिट में खरीदा होगा, और यहाँ कैश लिखा है मीन्स कैश में परचेस किया गया होगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास में दिया हुआ है गुड्स वर्थ रुपीज 40,000, परचेस फॉर कैश। यहाँ पर नाम नहीं लिखा हुआ है, इसके जस्ट पहले वाले ट्रांजेक्शन में नाम लिखा हुआ था और कैश लिखा हुआ था। मैंने आपको बताया कि अगर कैश में बोला हुआ है तो नाम का कोई यूज नहीं है, तो जब नाम का यूज नहीं है तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे नाम दिया भी नहीं है, इसका यूज भी हमको कुछ नहीं होता है, तो कोई इम्पैक्ट उसका ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने पे होगा नहीं। आगे वैसा ही कंटिन्यू जब हम लोग रिकॉर्ड करेंगे तो क्या आगे आप लोग कंटिन्यू लिखेंगे, फॉर्मेट वही सेम हम फॉलो करेंगे। इसी के नीचे में आप कंटिन्यू लिखते जाएंगे। ट्रांजेक्शन नंबर 5th है हमारा, और यहाँ लिखेंगे परचेस किया हुआ है, अगेन वही सेम ट्रांजेक्शन, परचेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और क्रेडिट में आ जाएगा टू कैश अकाउंट, क्योंकि हमने कैश में परचेस किया हुआ है गुड्स। अमाउंट दिया हुआ है हमारे पास में यहाँ पर इस बार 40,000 रुपीज, तो 40,000 का ही अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे। रूल सेम हम यूज कर रहे हैं, परचेस हमारा नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंस है इसलिए डेबिट साइड में रिकॉर्ड हुआ, कैश हमारे पास से पेमेंट हुआ होगा इस वजह वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड हुआ, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट के हिसाब से। नरेशन होगा बीइंग गुड्स परचेस। के बाद में नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जब हम देखेंगे, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में हमारे पास में बोला हुआ गुड्स वर्थ रुपीज 50,000 परचेस फ्रॉम आजाद। आजाद से परचेस किया हुआ है, कैश में है या क्रेडिट में है ऐसा कुछ नहीं बोला है, लेकिन एक नाम लिखा हुआ है, और जब नाम लिखा हुआ है तो हम ये मान के चलते हैं कि ये क्रेडिट में ट्रांजेक्शन दिया होगा। अगर नहीं होता तो डायरेक्ट कैश में लिखा होता या फिर कुछ भी नहीं बोलता। तो जब हम जनरल एंट्री पास करेंगे इसकी, उपयोगी परचेस अकाउंट डेबिट, क्रेडिट में आ जाएगा टू आजाद अकाउंट, पर्सन का नाम है
लोगों को आजाद अकाउंट करना पड़ेगा। ट्रांजेक्शन नंबर 6 है। नरेशन अगेन बीइंग गुड्स परचेस, इसमें अमाउंट दिया हुआ है हमारे पास में 50,000 रुपीज का, तो 50,000 का अमाउंट भी रिकॉर्ड कर लें। हाँ, लिखेंगे 50,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन नंबर 7 देखेंगे हम लोग। हमारे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में बोला हुआ है सोल्ड गुड्स एट ₹70,000 फॉर कैश। कैश में गुड्स को सेल आउट किया है 70,000 रुपीज का, कैश में है तो कैश से ट्रांजेक्शन होगा। एंट्री होगी क्योंकि यहाँ पर सेल्स बोला हुआ है और सेल्स हमारे लिए इनकम होती है। इनकम मतलब कमाई, नॉमिनल अकाउंट का पार्ट होता है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स की बात करता है। तो इनकम है, नॉमिनल अकाउंट है, और दूसरे साइड पे कैश बोला हुआ है। कैश हमारे रियल अकाउंट का पार्ट होता है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब आप खुद सोचिए, जैसे ही आपने सामान बेचा, सामान बेचोगे तो पैसा मिलेगा ना, और पैसे मिलेंगे तो डेबिट व्हाट कम्स इन के हिसाब से कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। लिखेंगे हम कैश अकाउंट डेबिट। फिर से सुनिएगा, कैश हमारे पास में गुड्स को सेल आउट करते ही, बेचते ही पैसा आएगा। पैसा आया तो हमने डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर लिया कैश को, और क्रेडिट में आ जाएगा टू सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट, अकाउंट क्रेडिट क्यों हो रहा है? नॉमिनल अकाउंट था, नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। इस हिसाब से ये रिकॉर्ड हो गया। अमाउंट देखिएगा क्या लिखा हुआ था हमारे क्वेश्चन पे। यहाँ अमाउंट दिया हुआ है 70,000। अमाउंट लिखेंगे 70,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में हमारे पास में बोला है ट्रांजेक्शन नंबर 8, गुड्स सोल्ड, सोल्ड गुड्स एट 80,000 टू संजना ऑन क्रेडिट बोला हुआ है। क्रेडिट में गुड्स को सेल आउट करने के लिए, बेचने के लिए बोला हुआ है। जैसे ही सामान बेचेंगे तो फिर से ये सेल्स होगा, और सेल्स हमारे पास में क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होता है, तो टू सेल्स करके ये रिकॉर्ड हो जाएगा। सेल्स अकाउंट इनकम है, और डेबिट में संजना का नाम आएगा। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर का रूल हम लोग फॉलो कर रहे थे। यहाँ लिखेंगे संजना अकाउंट। संजना अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्रेडिट में आ जाएगा सेल्स अकाउंट। क्यों हो रहा है ऐसा? को हमने गुड्स सेल आउट किया, डेबिट द रिसीवर, ये एक पर्सन का नाम है, डेबिट द रिसीवर के हिसाब से डेबिट हुआ। सेल्स हमारा इनकम है, सेल्स को क्रेडिट कर लेंगे, यहाँ पर डेबिट लिखिए। नरेशन दोनों में सेम होगा, बीइंग गुड्स सोल्ड, और यहाँ भी नरेशन सेम ही होगा, बीइंग गुड्स सोल्ड। दोनों में डिफरेंस देखिएगा, एक में कैश में सेल आउट किया था तो कैश को डेबिट किया था हमने, दूसरे में क्रेडिट में या उधार में हमने बेचा है तो उसके नाम से रिकॉर्ड करेंगे जिस पर्सन को हमने सेल आउट किया है। यहाँ पर अमाउंट देखेंगे, ट्रांजेक्शन में अमाउंट दिया था 80,000 रुपीज, तो 80,000 रुपीज लिख लेंगे हम लोग, 1000। क्लोज कर लीजिए अकाउंट को। 9th ट्रांजेक्शन फिर हमारे पास में दिया हुआ है, अगर आप यहाँ पढ़ेंगे तो बोला हुआ है सोल्ड गुड्स एट 60,000 टू कीप फॉर कैश। जैसे यहाँ पर परचेस फॉर कैश था, परचेस फॉर कैश था, नाम लिखा हुआ है, उस नाम को हमको यूज नहीं करना था, वैसे ही यहाँ पर भी होगा सोल्ड गुड्स एट 60,000 टू डीप, लेकिन फॉर कैश बोला है, और जब कैश ट्रांजेक्शन है तो इसको हम लोग डायरेक्ट ही रिकॉर्ड करेंगे बिना उसके नाम को, के नाम को रिकॉर्ड किए। अमाउंट है 60,000। ट्रांजेक्शन सेम तरीके से रिकॉर्ड होगा जैसे हमने गुड्स सेल आउट किया था। एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नरेशन फिर से वही, बीइंग गुड्स सोल्ड। अमाउंट में था 60,000। ध्यान दीजिएगा क्यों ऐसा हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है? जैसे ही सामान आपने सेल आउट किया, सामान दिया आपने और पैसा आ गया होगा, पैसा आया, डेबिट व्हाट कम्स इन के हिसाब से कैश क्योंकि रियल है दिखाई दे रहा है, इस वजह से डेबिट साइड पे रिकॉर्ड हुआ।
और सेल्स हमारी इनकम होगी, सामान बेचना हमारी कमाई होगी, इस वजह से वो सेल्स को क्रेडिट साइड पे हम रिकॉर्ड कर लेंगे। लास्ट ट्रांजेक्शन हमारे क्वेश्चन पे दिया हुआ है, सोल्ड गुड्स एट 80,000 टू कुणाल, एक पर्सन का नाम दिया है, कैश में क्रेडिट में कुछ नहीं बोला हुआ है, और जब सिर्फ एक नाम दिया हुआ है, कैश क्रेडिट कुछ नहीं बोला हुआ है, तो उसको हम लोग क्रेडिट सेल्स मान के चलते हैं, उधार में बेचा होगा ऐसा मान के चलते। ट्रांजेक्शन होगा, सेल्स किया है कुणाल को, लिखेंगे कुणाल अकाउंट, और क्योंकि एक पर्सन है तो हम लोग कुणाल से अकाउंट कर लेंगे, डेबिट आ जाएगा सेल्स अकाउंट। अमाउंट, इस अमाउंट में हमने सेल आउट किया होगा, ये लिखा हुआ है 80,000 रुपीज का, ये 80,000 रुपीज यहाँ पर भी हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे। तरीके से ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो जाएगा। लास्ट में अकाउंट को क्लोज कर लेते हैं हम लोग, तभी नरेशन सेम वही बीइंग सोल्ड गुड्स करके हम